दोस्तों, हर लड़की के लिए मायके में माँ बाप जितना महत्व रखते हैं उतना कोई नहीं रखता। मानते हैं भाई और भाभी जो भी हैं, जैसा जो निभाएगा उस तरीके से लड़कियां भी निभाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं माँ अगर कुछ बातें कुछ बोल भी देती है तो वो लड़की अपने दिल में नहीं रखती है, इसलिए कि माँ ने उसको जन्म दिया है और कहीं न कहीं माँ से ही मायका होता है। तो आज दोस्तों मैं बात करूंगी राज फैमिली, सचिन मनीषा प्रिंस राज की। सचिन मनीषा के बारे में तो नहीं बोलूँगी मैं, आज प्रिंस और पूजा के बारे में ही कुछ बातें यहाँ पर रखना चाहती हूँ जो कि उचित है। जब उनको बोलने में नहीं कोई झिझक है तो हमको उस पर रिएक्शन देने में कौन सा झिझक। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि तुमसे क्या मतलब है। तो दोस्तों मैं उनको पहले ही बता दे रही हूँ कमेंट करने से पहले ही कि ये जो हम लोगों का चैनल है इसीलिए इसको रिएक्शन चैनल कहा गया है। तो कोई भी किसी के घर में कोई भी बातें होती हैं, चाहे कोई कंट्रोवर्सी करता है, चाहे कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, तो हम वीडियो लेकर आते हैं, हम रिएक्शन वाले। जब हम ब्लॉगिंग करते हैं, हमारा चैनल किसी की बात मैं कर रही हूँ, किसी की का चैनल ब्लॉगिंग का है, वो ब्लॉगिंग अगर करता है तो कोई नहीं रोकता है। अगर हमारा रिएक्शन का चैनल है, हम किसी पर रिएक्शन देते हैं तो क्यों लोग कमेंट में इस तरीके से बातें करने के लिए आते हो कि तुम अपना घर संभालो। तो दोस्तों सभी अपना ही घर संभाल रहे हैं और सभी यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर सभी काम कर रहे हैं। जब हम ब्लॉगिंग के दौरान सारा कुछ जो दिखाना चाहिए, जो नहीं दिखाना चाहिए, वो चीज़ दिखाते हैं, तो जब उनको नहीं शर्म है न झिझक है तो हमको कैसा शर्म, हमको बोलने में कैसा। जो तुम दिखा रहे हो भैया उसी को तो मैं बोल रही हूँ। अब देखा कोई देखेगा तो बोलेगा ज़रूर, इसलिए कि मेरा चैनल ही वही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों चलते हैं, आज मैंने कल ही ये वीडियो बनाने वाली थी तो कल टाइम नहीं मिला तो नहीं बनाई। वैसे ये मेरा वीडियो लेट जा रहा है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों मैंने पूजा का कल वीडियो देखा जो कि प्रिंस से उनकी थोड़ा अनबन चल रही है। प्रिंस न जाने फैमिली में क्या करना चाहते हैं, इस तरह की बातें हुई हैं पहले, लेकिन अभी जो हो रहा है एक बहन के साथ, मान लीजिए घर में माँ बाप चाहे बहू बेटा जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक बहन के साथ ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहन काफ़ी दुखी है कि अगर मेरी माँ है पिता हैं तो तब तक मेरा मायका है। मैं ये अपनी बातें कर रही हूँ, ये पूजा ने नहीं कहा है, तो तब तक है। लेकिन भाई अगर माँ बाप के रहते इस चीज़ को सोशल मीडिया पर जो ला रहे हैं एक बहन के लिए, सच में वो शर्मनाक है। इसलिए कि जो बहन बड़ी है एक छोटे भाई के लिए क्या कुछ नहीं करती है कि मेरा छोटा भाई आगे बढ़े, मेरा छोटा भाई इस तरीके से। सबसे जो छोटा होता है घर में दोस्तों वो सबसे प्यारा होता है। लेकिन आज के डेट में उनके फैमिली में क्या हो रहा है, प्रिंस की वजह से कहीं ना कहीं रंजना का भी इज्जत ख़त्म हो रहा है। जो कि अगर कुछ उतार चढ़ाव होता भी है तो इसमें प्रिंस को लेडीज जो औरतें हैं, ननद भौजाई हैं, इस बीच में उनको नहीं बोलना चाहिए। जो कि सारा कुछ जो रंजना नहीं भी बोलती है उस चीज़ को भी वो बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं रंजना की भी छवि यहाँ पर ख़राब होती है। मानते हो घर में है, काम कर रही है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहती है, चाहे किचन में भी काम कर रही है मनीषा के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके मन में डाउट हो रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो ये चीज़ प्रिंस को समझना चाहिए। ऐसा बना कर रखो फैमिली में कि तुम्हारा भी इज्जत बना रहे, रंजना का भी इज्जत बना रहे। फैमिली में मिलजुल करो, माँ बाप हैं अभी, कोई ये थोड़ी है कि चलो कोई पट्टीदार है, चाहे भाई है भौजाई है, तो इस तरीके से तुम बहन के साथ भी तुमने पंगा ले लिया। ये चीज़ मुझे बड़ा ख़राब लगा। तो पूजा का जो भी जब पूजा आई थी उस समय जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मैंने प्रणाम नहीं किया, चाहे पूजा ने मेरी
रंजना को गले नहीं लगाया। तो ये सब जल्दी जल्दी में हुआ या जानबूझ कर हुआ, ये तो आप ही बता सकते हो कि आप किस तरीके से किसको ट्रीट कर रहे हो, किस तरीके से किससे व्यवहार कर रहे हो, और वो आगे वाला इंसान किस तरीके से आपको रिप्लाई में वो जवाब दे रहा है। तो वही चीज़ है, वो आप समझेंगे, रंजना समझेंगी। तो पूजा का कहना है कि भाई आज मैं ऋणी, मतलब जो ऋण था मेरे ऊपर वो उतर गया, जो भाई का कर्ज था वो भाई ने उतार दिया। सारा कुछ इतना कुछ कह के, सारा कुछ कई दिन से तो साड़ी का ही 2-3 ब्लॉग में बोल चुके कि साड़ी इधर उधर हो गया है। तो फाइनली पूजा वो साड़ी आज समय मिलते ही कोरियर कर रही थी कि आएंगे तो कोरियर मैं करूँगी। तो ये चीज़, बल्लू दरवाज़ा खोल दो। तो ये चीज़, 1 मिनट दरवाज़ा खोल के आती हूँ। कोई आ गया था दोस्तों। तो ये चीज़ें सारा कुछ हुआ। तो पूजा का कहना है कि भाई बोल रहे हैं, प्रिंस बोले कि चलो भाई मकान हो गया और कार हो गया, गाड़ी हो गया। तो कह रही थी पूजा कि यही सब मुझे करना रहता तो ये 1 साल पहले मेरा मकान बन चुका था और 2-3 महीने पहले मेरी गाड़ी ली जा चुकी थी। तो मैं ये चीज़ें पहले भी कर सकती थी, मुझे कोई घमंड नहीं है, न सामान का, न घर का, न कुछ। इसलिए कि मैंने खुद के उससे किया है। अच्छी बात है कि आप जिस दिन गाड़ी ले रहे थे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आज मेरा भाई अपने खुद के कमाई से गाड़ी ले रहा है, और वीडियो कॉल भी हुआ। उस दिन मेरे हस्बैंड का वो जन्मदिन भी था। तो सारी बातें क्लियर हो गई। फिर ये सारी बातें जो भी आप कह रहे हो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये गलत बातें हो रही हैं। तो जो भी मेरे पीठ पीछे हुआ वो चीज़ मैं अभी सोशल मीडिया पर नहीं ला रही हूँ, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि आप कह रहे हो कि इग्नोर किया जाता है, आप कह रहे हो कि रंजना को कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं ही कहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठकर वीडियो बनाओ, वहाँ बैठकर वीडियो बनाओ। ऐसा बात नहीं, आप खुद रंजना को साइड लाइन कर रहे थे। तो ये चीज़ें पूजा ने अपनी वीडियो में रखा। और जो भी कह रही थी कि जब आपके चैनल में मेरी मम्मी का था, जैसे कि नाम है प्रिंस एंड मॉम, तो मम्मी भी उसमें अपना ब्लॉगिंग करती थी, तब तक सारा कुछ सही था, सारा कुछ सही था। जब से आपका मम्मी ने अलग चैनल बना लिया है तब से कहीं ना कहीं मम्मी भी आपसे टारगेट होती हैं। जो चीज़ें हो रही हैं घर में मुझे भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने हमारे लिए बोला, आपको ये मतलब प्रिंस ने ये भी नहीं समझा है कि ये हमारी बड़ी बहन है, इसने मुझे राखी बांधा है। और रही भाभी की बात, प्रिंस ने यहाँ भी कह दिया कि कब आपने भाभी का पैर छुआ था। तो चलिए रही बात इसकी मनीषा की, तो मनीषा से पूजा काफ़ी बड़ी है और बड़ी भी है और उम्र में भी बड़ी है, पढ़ाई लिखाई हर कुछ में। तो इसलिए मनीषा को पैर छूती थी तो मनीषा खुद से नहीं चाहती थी कि आप बड़ी हैं, खुद उनका प्रणाम करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी में बदलने जा रही थी, तब से मैंने उनका प्रणाम करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए कि वो उनसे हमारी सारी बातें और जो भी बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं मनीषा भाभी और मम्मी की बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो इस चीज़ से मुझे खुशी हो रही है। जो मनीषा भाभी से मेरी बातें होती हैं वो अलग बात है। और मैं चाहती थी, मैं भी मतलब ऑफलाइन, मतलब फ़ोन पर ही मैं बात आपसे भी करती थी। प्रिंस की बात में, प्रिंस आपसे भी मैं बातें करती, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कभी की हूँ। सारी बातें, इतना कुछ आपने सारा कुछ मेरे लिए तो किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो आप सारा धूप पोछ के रख दिए, मैंने तो कुछ आपको किया ही नहीं है। सारा कुछ तो आप ही हमारे लिए किए हैं, आप ही सारे मम्मी पापा सारा कुछ गार्जियन बन गए हैं मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, जब से आपकी शादी हुई है, चाहे जब से आपने गाड़ी लिया है, तब से आपके तेवर कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। उधर प्रिंस को भी मैंने कहते सुना था वीडियो में कि जब मैं गाड़ी लेकर आया था, मैं अपने तरफ से सारा अच्छा करना चाहता हूँ,
जब मैं गाड़ी की चाबी मम्मी को उस रात देने गया तो सभी लोग को पता है कि मैंने किस तरीके से मम्मी को मनाया। तो वो आपको पब्लिक जो कि कमेंट में क्या कुछ कह रही है तब आपको समझ में आ रहा है, बाकी अपने मन से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं रंजना वहाँ पर भीगी बिल्ली बनी हुई है इस समय, सब आपके कारण। प्रिंस की बात मैं कर रही हूँ, ये पूजा नहीं कह रही है, मैं कह रही हूँ। तो पूजा को भी बहुत सारा कुछ दुख हुआ है इस बात को कि आज मेरा छोटा भाई होकर मुझे इस तरीके से सारी बातें कह रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दुख हो रहा है। और ये चीज़ें जो भी हो रही हैं कहीं ना कहीं उसके पति को भी पता होगा। तन से रुक जाए 1 मिनट, तावा माचल बंद करो। कहनी तो हुआ तन कम बाद में मजी है आवाज़ और। तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं। तो यही बात है कि पूजा काफ़ी दुखी है। वो कह रही है कि मैं अब इस बारे में कोई वीडियो नेगेटिव वीडियो नहीं लाना चाहती हूँ। सारा अब मेरा अलग वीडियो आएगा पॉजिटिव, जितना भी मेरे फैमिली में जो कुछ होगा वही सारा मैं वीडियो लाऊंगी। और रही मम्मी पापा की बात, तो मम्मी और जो भी साड़ी है मैं भेज दूंगी, और जो मेरे लिए आया होगा मैं वही लूँगी। कोई अब वहाँ पर ये अपना पसंद नहीं दिखाऊंगी। जो मम्मी हमको देंगी वही मैं, जो मेरा हक होगा वही मैं लूँगी। बाकी अपने पसंद से अब मैं अपने मायके में कुछ भी नहीं लूँगी। तो ये चीज़ें पूजा कहीं ना कहीं उसका अंदर से दिल दुखा है प्रिंस के लिए। प्रिंस को समझ में नहीं आता है कि बड़ों को से किस तरीके से पेश आना चाहिए। हर बात को लेकर बात का बतंगड़ बना देता है। माँ से भी कंट्रोवर्सी कर ले रहा है, कहीं किसी से कर ले रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपना भी खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं रंजना का भी खराब कर रहा है। रंजना को इतना शादी हुआ था तो इतना मम्मी प्यार करती थी, रंजना की सासू माँ की बात करूँ, इतने प्यार करती थी, अपने साथ में वीडियो लेकर बनाती थी। तो कहीं ना कहीं अब वो दूरियां दिखाई दे रही हैं, जो कि सारा कुछ प्रिंस और रंजना ने किया है घर में। तो वो दूरियां कहीं ना कहीं मन में, माँ के मन में भी थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। तभी उन्होंने कहा कि कार खरीद लिए हो, अब तुमको घर बनवाना है। मतलब सारा कुछ बिना राय विमर्श, बिना माता पिता के पूछे सारा कुछ आगे करना, बोलना। चाहे जो भी साड़ी कपड़ा चूड़ी जो भी रंजना करती है, हर कुछ वीडियो में यार लाते हो। ये चीज़ औरतों का है, औरतों तक ही सीमित रहने दो। औरतें क्या पहन रही हैं, कौन किसका साड़ी लिया, कौन किस कलर का पहना, ये सब चीज़ तुम एकदम अजीबो गरीब हरकत कर रहे हो। इसीलिए तुमको कमेंट ऑफ करना, अपने वीडियो में कमेंट ऑफ करना पड़ता है। इसलिए कि भाई कमेंट में लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रिंस को का दिल दुखता है। तो भाई जो करोगे वही तो भरोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा अपने वीडियो का एंड यहीं पकड़ती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।